स्टाफ लेडी फ्रेश ग्रीन टी लेकर वापस आती है। ऑफिस रूम खाली देखकर स्टाफ लेडी सोचती है प्रेसिडेंट यहाँ नहीं है। वो कंफ्यूज होकर सोचने लगती है प्रेसिडेंट और मिस ये के बीच आखिर क्या रिश्ता है। फिर वो रिसेप्शन रूम के दरवाजे पर नॉक करती है और स्माइल करते हुए कहती है, मिस ये, मुझे पता नहीं था कि आपको क्या पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए एक और कप ले आई। वो ग्लास टेबल पर रखते हुए बोलती है, प्लीज एंजॉय। दो दो ड्रिंक्स देखकर लिंगशी थोड़ा हैरान हो जाती है। फिर वो स्टाफ लेडी से पूछती है, क्या शैंगनन हैंग आ गए हैं? मैं उनसे कब मिल सकती हूँ? स्टाफ लेडी मुस्कुराकर कहती है, प्रेसिडेंट शैंग अभी मीटिंग में हैं, इसलिए पता नहीं वो कब फ्री होंगे। लिंगशी चुपचाप ग्रीन टी को देखते हुए मन में बोलती है, शैंगनन हैंग। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। चाय की पत्तियां गिलास के नीचे बैठ जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट अभी तक नहीं आते। रिसेप्शन रूम में अकेली बैठी लिंगशी इंतजार करते करते थक जाती है और आखिर में अपना सिर हाथ पर टिकाकर नींद सी महसूस करने लगती है। तभी लिंगशी का फोन बजता है जिसमें अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। वो कॉल उठाकर कहती है, हेलो, मैं ये लिंगशी बोल रही हूँ। दूसरी तरफ उसकी माँ घबराई हुई आवाज में कहती है, शीशी, तुम्हारे और यंगफे के बीच क्या चक्कर है? उसकी माँ दो चिल्लान हमारे घर के बाहर लाउडस्पीकर लेके चिल्ला रही है कि तुमने उसके बेटे की फीलिंग्स के साथ खेला है। ये सुनते ही लिंगशी शौक में खड़ी हो जाती है और पूछती है, क्या वो घर आकर तमाशा कर रहे हैं? मॉम, आप ठीक तो हो ना? उसकी माँ उसे तसल्ली देते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, बस तुम कुछ दिन घर मत आना। बैकग्राउंड में दूर चिल्लान के चिल्लाने की आवाज़ आती है। आपकी बेटी ने मेरे बेटे के जज्बात का मजाक बनाया है। लिंगशी घबराकर कहती है, मॉम, मैं अभी तुरंत वापस आती हूँ, उनसे लड़ना मत, मेरा वेट करो। लेकिन उसकी माँ मना करते हुए कहती है, नहीं, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी कॉल अचानक कट हो जाता है। लिंगशी बिना एक पल गवाए रिसेप्शन रूम से तेजी से बाहर निकल जाती है। स्टाफ लेडी सोचती है, अरे ये अभी मिस ये गई क्या? वेट, मिस ये। स्टाफ लेडी शॉक में पीछे भागते हुए चिल्लाती है, रुकिए मिस ये, आप कहाँ जा रही हैं? लिंगशी जल्दी में स्टाफ लेडी से कहती है, मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है। जब प्रेसिडेंट शैंग बिजी है तो मैं कल आऊँगी। लिंगशी जल्दी से एलिवेटर में घुस जाती है और दरवाजे बंद हो जाते हैं। स्टाफ लेडी बेबस होकर चिल्लाती रह जाती है, रुकिए मिस ये। तभी दूसरे एलिवेटर के डोर खुलते हैं और अंदर शैंगनन हैंग खड़ा होता है। शैंगनन हैंग सीरियस लुक के साथ एलिवेटर से बाहर निकलता है। नन हैंग स्टाफ लेडी को हाथ उठाए खड़ा देखकर पूछता है, तुम क्या कर रही हो? यह सुनते ही स्टाफ लेडी घबराकर वहीं फ्रीज हो जाती है। स्टाफ लेडी घबराकर कहती है, कुछ नहीं प्रेसिडेंट, और मन ही मन डर जाती है। लगता है मेरा गेम ओवर हो गया, शायद कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। शैंगनन हैंग शांत अंदाज में रिसेप्शन एरिया की तरफ चल पड़ता है और स्टाफ लेडी घबराते हुए चुपचाप उसके पीछे चलने लगती है। नन हैंग रिसेप्शन रूम के तरफ देखते हुए पूछता है, वो कैसी है? स्टाफ लेडी घबराते हुए हिचकिचाकर कहती है, प्रेसिडेंट, मिस ये अभी अभी यहाँ से चली गई है। ये सुनते ही शैंगनन हैंग के कदम वहीं रुक जाते हैं। शैंगनन हैंग हैरानी से तुरंत मुड़कर पूछता है, क्या वो चली गई? स्टाफ लेडी घबराते हुए जवाब देती है, यस, मिस ये ने कहा था कि उन्हें एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए वो कल दोबारा आएंगे। ये सुनते ही नन हैंग गहरी सांस लेता है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप आगे बढ़ जाता है। स्टाफ लेडी बेचैन होकर पीछे से आवाज लगाती है, प्रेसिडेंट, आपकी मीटिंग। स्टाफ लेडी रोते हुए चेहरे के साथ कहती है, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? शैंगनन हैंग गाड़ी चलाते हुए फ्रस्ट्रेशन में सोचता है, ये लिंगशी, क्या सच में तुम्हें कोई काम है या फिर से मुझसे दूर भाग रही हो? लिंगशी के अपार्टमेंट के बाहर दो जिनलान लाउडस्पीकर लेकर हंगामा मचा रही होती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है, आपकी बेटी ने मेरे बेटे को सिर्फ इस्तेमाल किया,
उसके साथ खाया पिया, उसे इंतजार करवाया और कंपनी से निकलवा दिया। वो पक्का एक साथ 2 लोगों को घुमा रही है। 2 जिल्लान के हंगामे की वजह से देखते ही देखते पूरी सोसाइटी के लोग घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और तमाशा देखने लगते हैं। तभी ये लिंगशी जल्दी जल्दी वहां पहुंचती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर आवाज दी, शी। लिंगशी मुड़कर देखती है और हैरानी से कहती है, फंगी, तुम बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए? फंगी कहता है, हाँ, मैं अभी फ्लाइट से उतरकर आंटी से मिलने आया था, लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? लिंगशी जल्दी से फंगी को सब कुछ समझाती है। मैंने अपने ब्लाइंड डेट का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वो मेरी मॉम के पास ड्रामा करने आ गए। बैकग्राउंड में 2 जिल्लान चिल्लाती रहती है, हमें हमारा नुकसान का हर जाना चाहिए। दूसरी तरफ शैंगनन हैंग अपनी कार में बैठा गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। फंगई चिंता से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, कहीं वो लोग कोई और हंगामा ना कर दे। लिंगशी हाँ में सर हिलाकर कहती है, ओके। लिंगशी और फंगई एक साथ घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसी वक्त कार के साइड मिरर से दिखाई देता है कि शैंगनन हैंग अपनी कार के अंदर से दोनों को देख रहा होता है। कार में बैठा शैंगनन हैंग उन दोनों को देखकर खामोश और दिल से टूट चुका था। ननहैंग मन में सोचता है, 6 साल तक तुम्हें ढूंढने के बाद मुझे सिर्फ ये मिला कि तुम किसी और के साथ हो। ननहैंग दर्द भरी नजरों से सोचता है, ये लिंगशी, क्या यही वजह है कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया? लिंगशी नेबरहुड एरिया में एंटर करती है जहां हंगामा हो रहा है। लिंगशी की मॉम गुस्से में 2 जिल्लान पर चिल्लाती है, बकवास बंद करो। यहाँ के सभी पड़ोसी मेरी बेटी के कैरेक्टर को अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। घर के बाहर 2 जिल्लान सबके सामने ताने मारते हुए चिल्लाती है, अच्छी लड़कियां सबको पसंद आती है, पर आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो लगता है कि वो उतनी अच्छी नहीं है। यंगफे भी घमंड में बोलता है, सही कहा, उसे तो खुश होना चाहिए कि मुझे उससे प्यार हुआ, पर वो मुझे बार बार दूर कर रही है। जरूर उसने कोई अमीर शुगर डैडी ढूंढ लिया होगा। लिंगशी की माँ गुस्से से लाल होकर 2 जिल्लान पर चिल्लाती है, तुम। ये लिंगशी आगे बढ़कर कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, पब्लिक सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी लॉ के मुताबिक किसी को पब्लिक में इंसल्ट करना या झूठा इल्जाम लगाकर उसकी बदनामी करना कानूनी जुर्म है। इसके लिए जेल या फाइन दोनों हो सकते हैं। लिंगशी अपना फोन निकालकर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है और बोलती है, क्या तुम में ये सब फिर से बोलने की हिम्मत है? यंगफे घबराकर हिचकिचाते हुए बोलता है, तुम होती कौन हो हम पर बदनामी का इल्जाम लगाने वाली? लिंगशी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, मेरे पास हमारी सारी चैट हिस्ट्री और रिकॉर्ड्स हैं। मैंने तुम्हारा प्रपोजल पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी तुम लगातार मुझे हरास करते रहे। लिंगशी फोन की स्क्रीन दिखाते हुए सीधा चैलेंज करती है, और क्या तुम अपने झूठे इल्जामों की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रखते हो? 2 जिल्लान गुस्से में आगे बढ़कर चिल्लाती है, तुम मेरे बेटे की प्राइवेसी का फायदा उठा रही हो, इसे अभी डिलीट करो। इतना कहकर वो लिंगशी का फोन छीनने की कोशिश करती है। फंगई तुरंत बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। फंगई लिंगशी से कहता है, पुलिस को कॉल करो, उन्हें ही इस मैटर को सॉल्व करने दो। फंगई की धमकी सुनकर 2 जिल्लान घबराकर तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। पीछे खड़ा यंगफे शॉक में जोर से चिल्लाता है, मॉम। लीगल वार्निंग और पुलिस की बात सुनकर यंगफे डर जाता है और विस्परिंग टोन में बोलता है, मॉम, चलो चलते हैं, अगर हम यहाँ और रुके तो बेइज्जती हमारी ही होगी। 2 जिल्लान गुस्से और बेबसी के साथ लिंगशी को घूरती रहती है। अपनी झूठी शान दिखाते हुए 2 जिल्लान कहती है, इस बार हम तुमसे और बहस नहीं करेंगे। इतना कहकर यंगफे और 2 जिल्लान शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। माहौल शांत होते ही लिंगशी अपनी माँ से कहती है, मॉम, अब अंदर चलिए। उसकी माँ स्माइल करके फंगे को भी बुलाती है, फंग, तुम भी अंदर आओ।
फंगे मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है आंटी। सब लोग घर के लिविंग रूम में आ जाते हैं। लिंगशी की माँ प्यार से फंगे के हाथ पकड़कर कहती है, फंगे जैसे लड़के ही सबसे अच्छे होते हैं। काश मैंने शीशी को उस ब्लाइंड डेट पर ना भेजा होता। फंगे शर्माते हुए कहता है, आंटी शी मेरी दोस्त है, उसका साथ देना मेरा फर्ज है। तभी लिंगशी फ्रूट की प्लेट लेकर आती है और कहती है, पहले थोड़े फ्रूट्स खा लीजिए। उसकी माँ प्लेट लेकर लिंगशी से कहती है, शीशी तुम अब टेंशन मत लो, जल्दी वापस काम पर जाओ। तुम्हारा बॉस वैसे भी तुमसे खुश नहीं रहता, कहीं वो इस बात का बहाना बनाकर तुम पर गुस्सा ना करे। लिंगशी थोड़ा उदास होकर सच बताती है, मॉम सच तो ये है कि यंगफे की वजह से बॉस आज पहले ही मुझे डांट चुके हैं। लिंगशी की बात सुनकर उसकी माँ घबरा जाती है और पूछती है, क्या कहीं तुम्हें नौकरी से तो नहीं निकाल दिया? लिंगशी उन्हें तसल्ली देते हुए कहती है, नहीं मॉम, मैं अभी फील्ड वर्क पर हूँ, इसलिए फिलहाल ऑफिस वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। लिंगशी की माँ उसका हाथ पकड़कर प्यार से कहती है, मेरी नज़र में तुमने इतने साल मिंगरुई में काम करके प्रेसिडेंट शू के एहसान का बदला चुका दिया है। अब जब वो कंपनी को नहीं देख रही है तो तुम्हारा सपोर्ट करने वाला वहाँ कोई नहीं है। वहाँ रोज डांट खाने से बेहतर है कि तुम कोई और कंपनी ढूंढ लो। लिंगशी सोच में पड़कर धीरे से कहती है, वेल मुझे लगता है। तभी फंगे अपना पानी का ग्लास रखकर कहता है, शी। फंगे डायरेक्ट जॉब का ऑफर देते हुए कहता है, तुम जिया ही क्यों नहीं आ जाते मेरी हेल्प करने, मुझे अभी लोगों की जरूरत है। लिंगशी की माँ को अचानक याद आता है और वो कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि फंगे की भी अपनी एक डिज़ाइन कंपनी है। खुश होकर वो तुरंत बोलती है, ये तो बहुत अच्छा मौका है, अगर तुम उसकी कंपनी में शिफ्ट हो जाओ, मैं उसकी तरफ से तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करती हूँ। फंगे सिंसियरली कहता है, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से इनवाइट करना चाहता था, पर तुम मिंगरुई के एहसान चुकाना चाहती थी, इसलिए मेरा पूछना सही नहीं लगता था। पर अब तुम्हारे पास मुझे रिजेक्ट करने की कोई वजह नहीं है, है ना? लिंगशी मन ही मन परेशान होते हुए सोचती है, जिया ही डिज़ाइन इंडस्ट्री में बहुत फेमस है, पर फंगे ने पहले मुझे कन्फेस किया था, उस वक्त मैं शैंगनन हैंग को भूल नहीं पा रही थी। फिर भी फंगे मेरे साथ रहा और मेरा ख्याल रखा। अगर मैं उसके साथ काम करूँगी तो मुझे डर है। तभी उसकी माँ उसे फोर्स करती है, शीशी कुछ तो बोलो। लिंगशी क्लियर बोलती है, मैं इस बारे में सोचूंगी। फंगे की आंखों में थोड़ी नाराजगी साफ दिखती है। फंगे सीधा पूछता है, तुम सच में सोचोगे या फिर मुझे फिर से रिजेक्ट करने वाली हो? धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और शाम हो जाती है। लिंगशी फंगे को घर के बाहर छोड़ते हुए कहती है, फंगी आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। फंगी बोलता है, मुझे पता है कि तुम जिया ही क्यों नहीं आना चाहती। ये सोचते ही लिंगशी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। लिंगशी गिल्टी फील करते हुए बोलती है, फंगी आई एम सॉरी। फंगी नजरें फेर कर कहता है, जैसे तुम इतनी पागल हो कि अभी तक शैंगनन हैंग को नहीं भूल पाई हो, वैसे ही मुझे भी पागल होने का पूरा हक है।